ए किसी काम का आधा भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर साथ 10 दिन तक काम करते हैं और बचे हुए काम को सी अकेला 5 दिन में पूरा करता है। ए बी सी मिलकर एक साथ उस काम को कितना दिन में कर लेगा? उस काम मतलब वो जो टोटल वर्क निकल के आएगा वही है। उस काम को ए बी सी मिलकर कितना दिन में कर लेगा? इसके लिए हमें एफिशिएंसी निकालना होगा तीनों का। बनाते हैं। ए किसी काम का आधा भाग 1/2 भाग 10 दिन में करता है, यानी एक दिन में 1/10 काम करेगा, ऐसे लेके चलिए। प्लस बी उसी काम को 25 दिन में करता है, यानी 1/25 करेगा। ठीक है, यहाँ से हम दोनों का एफिशिएंसी निकालेंगे। इसके लिए हमें क्या निकालना होगा? टोटल वर्क निकालना होगा। तो एलसीएम लेते हैं, 10 दूनी 20 और 25 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 100 आएगा। ठीक है, 25 चौके 100 और 20 25 100 एलसीएम आया। अब दोनों का एफिशिएंसी निकालते हैं। 10 दूनी 20 है, यानी 20 25 100, यानी ए का जो एफिशिएंसी आएगा वो 5 आएगा। बी का एफिशिएंसी कितना आएगा? 25 चौके 100, यानी बी का जो एफिशिएंसी आएगा वो 4 आएगा। ठीक है, वे दोनों मिल के 10 दिन तक काम करते हैं। वे दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं, यानी एफिशिएंसी से काम करेगा। ए का एफिशिएंसी 5 है, बी का एफिशिएंसी 4 है। 5 4 9, 10 दिन तक काम करता है। ठीक है, 9 के एफिशिएंसी से दोनों, तो 9 10 जा कितना होता है? 90 होता है। यानी ए बी जो मिलकर है 90 काम कर दिया। तो काम कितना बचा? टोटल काम था 100। ठीक है, टोटल वर्क था 100, इसमें से 90 काम कर दिया, तो काम कितना बचा? काम आपका 10 बचा। ठीक है, रिमेनिंग वर्क जो है वो कितना बचा? 10 बचा। वही तो कह रहा है। और शेष कार्य मतलब रिमेनिंग वर्क जो है सी अकेला 5 दिन में पूरा करता है। तो 10 काम को क्या बोल रहा है? सी अकेला 5 दिनों में पूरा करता है, यानी 10 काम को कर रहा है। ठीक है, 10 काम को कर रहा है 5 दिन में, तो करते हैं। सी का यहाँ से निकल जाएगा एफिशिएंसी, 5 का 5, 5 दूनी 10, यानी सी का जो एफिशिएंसी है वो 2 है। ठीक है, सी का एफिशिएंसी जो है वो 2 है। अब आगे कहता है कि ए बी सी मिलकर उस काम को कितना दिन में कर देगा, यानी ये वाले काम को, टोटल वर्क को ए बी सी मिलकर कितना दिन में कर देगा? तो ए का एफिशिएंसी 5 है, बी का एफिशिएंसी 4 है और सी का एफिशिएंसी कितना है? 2 है। तो 5 4 9 10 11 11, यानी 100/11 कीजिए, 100, 11 9 99, यानी 9 होल 1/11, ये वाला करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट। By selling 2 articles for ₹780, a person gain the cost price of 4 articles. The profit percentage is, कहता है 780 रुपया में 2 वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तु के कितना है? 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर फायदा होता है। ठीक है, 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर फायदा होता है। ठीक है, बराबर भी बोला है। तो ये जो SP ऑफ 2 आर्टिकल है, SP ऑफ 2 आर्टिकल है, इसको हम क्या मान लेते? CP मान लेते। बराबर में बोला है। ठीक है, CP मान लेते, तो CP कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्राइम मूल्य कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्रॉफिट कितना दिया है? 4 आर्टिकल के बराबर दिया है। प्रॉफिट 4 आर्टिकल दिया है, तो प्रॉफिट 4 मान लीजिए। ठीक है, 4। तो यहाँ से SP कितना आ जाएगा? SP इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट प्लस CP होता है। तो SP कितना निकल के आएगा? SP 6 निकल के आएगा। इस क्वेश्चन में SP का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, SP का नहीं यूज़ करना है। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा? प्रॉफिट परसेंटेज बता भाई। ठीक है, परसेंटेज में पूछा है। ठीक है, तो पता है क्या होता है? प्रॉफिट बटा CP गुने 100 होता है। प्रॉफिट कितना है? 4 है, गुने 100/2 नीचे होगा, 2 दूनी 4, यानी 200%। इजी था। नेक्स्ट। द मार्क प्राइस ऑफ पेन इज 180 and it sold for 1596. द परसेंटेज डिस्काउंट अलाउड इज, देखिए एक पंखे का अंकित मूल्य 1680 रुपया दिया है और इसको बेच देता है 1596 रुपया में। ठीक है, तो बताएं कि डिस्काउंट प्रतिशत क्या था, क्या डिस्काउंट दिया था। ठीक है, तो बहुत इजी है, बनाते हैं। इसका फॉर्मूला देख लीजिए, MP माइनस SP बटा MP इंटू 100, इस पे बन जाएगा। ठीक है, मार्क प्राइस कितना दिया है? 1680 दिया है और SP कितना है? 15 कितना है? 1596 है। ठीक है, 10 में से 6 जाएगा तो 4, 17 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 17 में से 9 जाएगा तो 6 7 8 हो जाएगा। ठीक है,
ये क्या निकला, ये आपका डिस्काउंट निकला, ठीक है। बट्टा नीचे क्या लिखते हैं, एमपी लिखते हैं, ठीक है। 1680 गुने यहाँ पे 100 है, ये 0 चला गया, ठीक है। और ये कितने बार में कटेगा, 7 बार में काटते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 चारे 28, 7 चारे 28, 12 दूनी 24, 2 पचे 10, यानी 5% डिस्काउंट दिया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 8 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 22.5 सेंटीमीटर, ये क्या है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, ठीक है, किसी दीवार का। 32 सेंटीमीटर इंटू 11.25 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर के माप वाली कितनी ईंटी की आवश्यकता है। तो सिंपल है, ठीक है, कुछ नहीं करना, डिवाइड बाय दे देना। 8 मीटर है, हमको सब सेंटीमीटर में लाना है, सेंटीमीटर में लाना है, ठीक है, सेंटीमीटर में लाना है। तो कितना हो जाएगा, 8 मीटर है, 8 मीटर है ना, तो इंटू 100 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 800 सेंटीमीटर हो जाएगा। गुणने इधर 600 हो जाएगा, गुणने इधर कितना हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट्टा 32 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया है, इधर 1125 सेंटीमीटर है, इंटू इधर 6 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 कट जाएगा, 8 चारे 32, ठीक है, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी 25 इधर आ जाएगा। अब ये रह गया पॉइंट है ना, अच्छा यहाँ पर लिख दे रहे, कोई दिक्कत नहीं, 2 जीरो यहाँ बैठा दे रहे और यहाँ 1 जीरो है, तो गुने 1 कर देते, तो तरीका से ही बनाओ, 0 कट ही जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 225 है और नीचे 1125 है, ये पॉइंट हट गया, तो 25 से काटिए ना, 25 चौके 100, 25 8 200, 25 9 जा, ठीक है। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 25 पचे 25 चौके 100, 25 चौके 100, ठीक है, 5 9 45, ठीक है, 25 चौके 100 और 25 पचे 125, हाँ ठीक है, 45 आएगा, यानी 9 पचे 45, ये कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक पचे 25 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे कुछ तो बचा नहीं है भाई, नहीं कुछ नहीं बचा है, ठीक है, यानी 5 एक इधर है, 2 को 0 इधर है और 1 को 0 इधर है, यानी ये 5000 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 3 वर्षों में स्वयं की 1.728 गुनी हो जाती है यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि रूप से होती है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, बनाते। देखिए उस धनराशि माने कि मूलधन जो होता है, प्रिंसिपल होता है, वो दिया नहीं हुआ है, ठीक है, कह रहा ब्याज की दर कीजिए जो 3 वर्षों में, 3 साल के लिए बोल रहा है, 3 वर्षों में स्वयं की जो मूलधन है वह खुद की 1.728 गुनी हो जाती है, मतलब 3 साल बाद इतना रुपया हो जाता है, यानी मिश्र धन जो दिया हुआ है, अमाउंट जो दिया हुआ है वो 1.728 गुनी है। बनाते तब समझ में आएगा। देखिए फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पावर में टाइम होता है, 3 साल का है, ठीक है। अमाउंट कितना दिया है, 1.728 गुनी है, तो x मान लीजिए, प्रिंसिपल का ही हुआ है ना, 3 साल बाद जो उसका मूलधन था 3 साल बाद इतना हो गया, मतलब 1.728x हो गया, तो प्रिंसिपल को x ही मानते हैं, मूलधन तो दिया हुआ नहीं था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू 1 प्लस R बटा 100 पावर 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 1 से उधर जाएगा, सॉरी इधर आएगा, इक्वल टू के बाहर, तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से x हटा दीजिए, ये x से x कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1.728 है, पॉइंट को हटाइए, 3 को नीचे 0 लिखिए, ठीक है, इधर लिख दे रहे हैं, 1 2 3 तो 0 हो गया, ठीक है। अब क्या रह गया, 1728 है और 1000 है, और इधर 1 प्लस R बटा 100 का पावर 3 है, तो दोनों को बराबर करने के लिए देखिए 1728 है, ये किसका
क्यूब है। ये किसका क्यूब है? तो 12 का है। ठीक है, 12 12 जा 3 बार गुना कीजिए 1728 आ जाएगा। और जो नीचे 1000 है ये 10 को 3 बार गुना कीजिए तो ये 10 का पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों हम बराबर कर दिए, ये 12 का क्यूब है और ये 10 का क्यूब है। ठीक है, ये 3 3 कट जाएगा यानी 12/10 आ गया। ये 1 प्लस r बटा 100 था, 1 को इक्वल टू के बाहर ले जाइए तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 12/10 होगा। 10 से कम 10, 12 में से 10 जाएगा तो क्या होगा? 2/10 होगा। तो 2/10 कर दिए नीचे। और इधर क्या रह गया? ये साइड में क्या रह गया? सिर्फ r/100 रह गया। ठीक है, ये 0 0 कट जाएगा यानी r का वैल्यू आपका 20% आएगा। ठीक है, 20% आएगा। इसका एक ट्रिक्स भी होता है, बोल दे कि 1.728 गुनी है तो 1 माइनस कर दीजिएगा, गुना में 100 बटा ईयर्स नीचे लिखाता है, 3 साल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ए नंबर फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 15%, द नंबर सो ऑब्टेन इज 64 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। द ओरिजिनल नंबर इज, ओरिजिनल नंबर पता नहीं है। देखिए कह रहा है एक नंबर जो है पहले 20% से बढ़ता है, फिर 15% से घटता है, और जो नंबर प्राप्त होता है वो 64 ज़्यादा प्राप्त होता है ओरिजिनल से। ठीक है, इसको बनाते हैं। ओरिजिनल नंबर बोल रहा है क्या है, तो एक सिंपल तरीका है इसका, इस फॉर्मूला पे बैठाइए x प्लस वाई, ठीक है, प्लस x इंटू वाई बटा 100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इंक्रीज पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है तो माइनस कर देंगे। कितना बढ़ रहा है? 20% बढ़ रहा है, फिर घट रहा है 15%, माइनस 15 कर दीजिए। फिर सेम इंटू करेंगे इन दोनों को, 20 इंटू माइनस 15। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बटा 100। 20 पचे 100, 5 तिया 15, 20 से 15 जाएगा तो क्या होगा? 5, 5 से 3 जाएगा तो क्या होगा? 2, यानी 2% आ गया। 2% किसके बराबर है? 64 के बराबर है। ठीक है, ये प्रतिशत में ना मतलब 2/100 है ना, तो 100 को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा? 6400 हो जाएगा बटा 2, यानी 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3200 ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, और आप चाहो तो ऑप्शन से भी बना सकते थे। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का ठीक है 65% है, यानी पहला वाला 100% होगा। इसके लंबे वाले विकर्ण जो 100% वाला विकर्ण है उसको खोलकर एक वर्ग बनाया जाता है। ठीक है, एक स्क्वायर बनाया जाता है। वर्ग मतलब ये स्फेयर होता है, स्फेयर बनाया जाता है। तो उस वर्ग के क्षेत्रफल का उस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात क्या होगा? समचतुर्भुज मतलब होता है रोम्बस। ठीक है, एरिया पूछा है दोनों का तो सिंपल है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस, देखिए क्या बोल रहा है, एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का 65% है, यानी पहला वाला कितना होगा? 100 होगा, दूसरा वाला कितना है? 65 है। आपको पता है एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 होता है। ठीक है, ये काटिए, 2 पचे 10, 50 हो गया इधर, यानी 65 गुने 50 कितना होता है? 25 25 का 5 और 6 पचे 30, 30 31 32, यानी 3250। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए, अब एरिया ऑफ क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। देखिए वर्ग मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर होता है या ए स्क्वायर होता है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है, नहीं तो ए इंटू ए, मतलब जो भी लिखना है कोई दिक्कत नहीं है। साइड स्क्वायर होता है या ए स्क्वायर। तो बड़ा वाला का बोला है ना, यहाँ पे बोला था इसके लंबे वाले विकर्ण, लंबे वाले मतलब कि 100 वाला, तो 100 गुने 100 ए स्क्वायर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों को गुना कीजिए तो कितना आएगा? 1000 10,000 आ गया। हमसे क्या कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का अनुपात बताएं। ठीक है, वर्ग मतलब स्क्वायर और रोम्बस का पूछ रहा है। तो 1 0 1 0 इधर कट गया,
और ये 325 किससे कटेगा, 25 से काटते हैं। 25 चौके 100, 25 अठे 200, 25 12 जा 300, 25 13 जा 325 और ये 25 चौके 100 यानी 40, यानी आपका 40:3 ये करेक्ट आंसर है। ठीक है 13। नेक्स्ट इजी ही था लगभग। एक वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। अब से 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 6:5 हो जाएगा। अब से 8 वर्ष बाद बी और ए की आयु का अनुपात क्या होगा। ये भी इजी है। पहले पास्ट में बोला गया ए वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले, पहले में हमेशा माइनस होता है। फिर बाद में क्या कह दिया है कि 3 वर्ष के बाद, यानी प्रेजेंट में आ गया। तो पहले वाले को प्रेजेंट में ला दीजिए, सब में प्लस होगा, बनाते तब समझ में आएगा। 2 आदमी है, एक ए है और दूसरा बी है। ठीक है 4:3 है, इसका 4x है और इसका 3x है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए 1 वर्ष पहले बोला था तो अब प्रेजेंट में आ गया है तो प्लस कर देंगे यहाँ 1 और इधर भी +1 कर देंगे, दोनों को बराबर करते। कह रहा अब से 3 वर्ष बाद 6 और 5 हो जाता है तो +3 इधर और +3 इधर इक्वल टू 6 और कितना हो जाता है 6 और 5 ना 6/5। अब कीजिए क्रॉस मल्टीपल कीजिए, ये ए का था और ये बी का था। 5 4 20, 20x इधर हो गया और इधर 3 और 1 4, 5 4 20 यानी +20 इधर हो गया इक्वल टू 6 6 18, 18x इधर हो गया और इधर 4 और 6, 6 4 24 हो गया। 20x में से 18x जाएगा तो क्या होगा 2x होगा। ठीक है 20x में से 18x जाएगा तो क्या होगा 2x होगा और 24 में से 20 जाएगा तो क्या होगा 4 होगा, यानी x का वैल्यू कितना निकलेगा 2 निकलेगा। ठीक है अब आपसे क्या पूछ रहा है कि 8 वर्ष बाद b और a का आयु का अनुपात क्या है। तो ये जो 2 है आप इसमें प्रेजेंट वाले में पुट कीजिए 4x + 1 और इधर 3x + 1। पहले इसमें पुट करते b का पूछा है ना, उसके बाद a का पूछा है। तो 3 का 3, 3 दूना 6, 3 का 3 6, 6 और 1 7, 7 और 8 कितना होता है 15 होता है। ठीक है एक का निकल गया। दूसरा का देखिए 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9 और 8 कितना होता है 17 होता है। आ गया आंसर। नेक्स्ट ये वाले देख लीजिएगा, ये देख लीजिए, ये तो इजी है, कोई भी बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 6 और 8 का एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 2 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस यही वाला तो है पहला वाला आंसर। और a क्यूब है, a स्क्वायर है, a क्यूब है, तो a होगा a स्क्वायर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं था। ये देख लीजिए एक व्यक्ति नाव के साथ विपरीत दिशा में 33 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। विपरीत दिशा यानी धारा के विपरीत। ठीक है अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में 33 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में करता है, यानी इतना कितना के रफ्तार से तय कर रहा है, कितना के रफ्तार से तय कर रहा है। तो क्या कर देंगे स्पीड क्या हो जाएगा डिस्टेंस बटा टाइम हो जाता है, यानी 33/3 हो जाएगा, यानी 11 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से तय कर रहा है। सेम कह रहा है कि धारा के साथ यानी डाउन स्ट्रीम में 100 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर रहा है, यानी कितना किलोमीटर आवर के रफ्तार से तय कर रहा है। तो क्या कर देंगे स्पीड इसका निकाल देते हैं। ये अप स्ट्रीम में था और ये डाउन स्ट्रीम में है, कोई दिक्कत नहीं है। 100/4, 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी 25 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से तय कर रहा है। अब आगे कहता है कि उससे स्थिर जल में 33 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना लगेगा। स्थिर जल मतलब होता है शांत जल। ठीक है स्टिल वाटर होता है। तो स्टिल वाटर का फॉर्मूला होता है, स्टिल वाटर का फॉर्मूला होता है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा 2 होता है। ठीक है इससे स्पीड निकल जाता है कि स्टिल शांत जल में नाव की चाल क्या था या आदमी का चाल क्या था वो निकल जाता है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार मैं तो किस्मत ही पड़ा। देखिए 11 और 25 कितना होता है 36 होता है, नीचे 2 है यानी 2 का 2,
2 अठे 16 यानी 18 किलोमीटर पर आवर आ गया शांत जल में नाव का चाल। अब आगे क्या कह रहा था कि स्थिर जल में 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना घंटा लगेगा। यहाँ डिस्टेंस दिया है, यहाँ स्पीड निकल गया तो टाइम आराम से निकलेगा। 18 दूनी क्या होता है 36 होता है, यानी यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट ये तो बन जाएगा, इजी है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद ऑफ को कीजिएगा, ठीक है, उसके बाद डिवाइड को कीजिएगा, फिर मल्टीपल को कीजिएगा। नेक्स्ट, डेविड को एक कार 1,95,000 रुपये में बेचने पर 30% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह इसे 40% के लाभ पर बेचने का इच्छुक हो तो कार का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। देखिए दो तरीका से बनेगा, एक ट्रिक से और एक आप फॉर्मूला से जो बनाते हो डिटेल्स में, वो दोनों ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बना रहे इसको 1,95,000 रुपये में बेच रहा है 195,000, ठीक है, गुने जो बाद वाला प्रॉफिट है उसको ऊपर लिखिए 140 और जो पहला वाला प्रॉफिट है उसको नीचे लिखिए 130। 0 कट गया, ठीक है। 195 13 बार में कितना बार कटता है, 13 1 13, 13 5 65, 13 13, 13 5 65, ठीक है। 15 और 14 जो कितना होता है 15 15 150, 15 15 45, 15 चौके 60, यानी आपका ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, इजी है, देख लीजिए 15 और 14, 5 4 20 का 0, 4 1 4, 5 6 गुन्ने 5 1 5, 1 का 1, ठीक है। 0 6 5 कितना होता है 11 का 1, 1 1 2, और इधर कितना 0 था 1 2 3 0 था, यानी आपका इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,10,000 में बेचा गया था। ठीक है, ये करेक्ट आंसर था, इजी था। नेक्स्ट, द एवरेज वेट ऑफ पी क्यू एंड आर इज इतना। एवरेज बोला है, औसत बोला है, ये तो और भी इजी है। ठीक है, एवरेज बोला है तो 3 आदमी का बोल रहा है ना, तो 59 गुने 3 कितना होता है 9 18 होती है 27, 5 3 15, 15 16 और 1 17 इतना होता है। ठीक है, आगे कहता है किसका किसका था भाई, पी क्यू और आर का था। ठीक है, आगे कहता है पी क्यू का एवरेज वेट इतना है। ठीक है, पी क्यू का एवरेज वेट इतना है तो कितना बढ़ा, कितना बढ़ा पी और क्यू का, P प्लस क्यू का एवरेज वेट कितना बढ़ा है 55 दूनी कितना होता है 110 होता है। आगे कह रहा है Q और R का इतना है तो क्यू आर का कितना निकल जाएगा, Q प्लस आर का 58 गुने 2 कितना होता है 116 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसमें पुट कर दीजिए ना, पी क्यू आर है तो पी क्यू को पहले पुट कीजिए तो आर कितना निकल के आएगा, आर कितना निकल के आएगा 177 से 110 जाएगा तो कितना निकलेगा 7 और इधर 6 67 निकला। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है क्यू पूछ रहा है। ठीक है, क्यू ये वाला पूछ रहा है तो इसमें पुट कर दीजिए, आर का वैल्यू इतना रहेगा तो 116 से 67 जाएगा तो कितना आएगा 16 से 7 जाएगा तो कितना 9, यानी ये वाला करेक्ट आंसर है, इजी था। कह रहा है एक धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में इतना हो जाता है, 5 वर्षों में इतना हो जाता है। पहले आपका मूलधन प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है कि 5 वर्ष में इतना हो जाता है। ठीक है, अमाउंट दिया हुआ है, वही धनराशि उसी साधारण ब्याज के दर पर 9 वर्ष में कितना हो जाएगा, 9 वर्ष में कितना हो जाएगा। बनाते हैं इसको, सिंपल तरीका है, फॉर्मूला बैठाइए हो जाएगा। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है PCI होता है, यानी प्रिंसिपल प्लस SI होता है। ठीक है, अमाउंट कितना दिया है 13,920 रुपया दिया है। प्रिंसिपल कितना दिया है नहीं दिया है, प्रिंसिपल को x मानेंगे। प्लस SI का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू R इंटू T होता है, यानी x इंटू 9% दर कितना दिया था 9%, टाइम कितना दिया है 5 साल बटा 100। अब ये देखिए इधर हो जाएगा 100x और इधर हो जाएगा 9 5 45x, 100x प्लस 45x कितना होता है 145x होता है, 145x होता है। तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, x का वैल्यू कितना निकलेगा, इधर गुने 100 कर दीजिए। अच्छा पहले डिटेल्स में बना ही लेते यार, 45x हो जाता है, नीचे हम कर दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। x का वैल्यू कितना आ रहा है थोड़ा देखते हैं, इस साइड को भूल जाइए आप, ठीक है, इधर को भूल जाइए, इस साइड लेकर आ गए। अब 13920 है और इधर 145 है, कितने बार में कटता है देखते हैं। पहले 5 से काटते हैं, 5 का 5 5 10, 5 9 45,
5 का 5 5 10, 5 सत्ते 35, 5 का 5 5 10, 5 सत्ते 35, 5 अठी 40, 5 अठी 40 और 5 चारे 20। ठीक है, यानी 2784। ये 29 से कटेगा, काटना होगा यार, 29 से कटेगा, देखते हैं। 2784 298 किसके करीब में आ रहा है? 9, हाँ 9 से देखते हैं। 9 नमजा 81, 9 नमजा 29, 9 नमजा 81 का 1, 9 का 9 18, 18 19 20 21 22 23 24 25 26, यानी 261। 9 बार में कितना आ रहा है? 261 आ रहा है, 61 आ रहा है। ठीक है, 8 में से 1 जाएगा तो कितना होगा? 7 होगा, और इधर 1 और इधर 4। अब देखते हैं। 9 का 18 9 3 27, 9 4 36, 9 का 18 9 3 27, 9 4 36, 9 45, 9 6 54, यानी 6 बार में कट जा रहा है, यानी 96 बार में 278 कट जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे मिटा दे रहे हैं 96। ये कितना आ गया? 96 और 2 को 0 था ना, ये क्या आ गया आपका? ये क्या आया? ये प्रिंसिपल आया। ठीक है, ये क्या आया? प्रिंसिपल आया। ठीक है, ये प्रिंसिपल है, फॉर्मूला पे ही ठीक रहता है। प्रिंसिपल कितना निकल के आया था? 9600 निकल के आया। ठीक है, कह रहा यही धनराशि उसी साधारण ब्याज के दर पे 9 वर्ष में कितना हो जाएगा, मतलब उसी रेट पे कितना हो जाएगा। तो SI निकालते हैं। SI इक्वल टू क्या होता है? P इंटू R इंटू T बटा 100 होता है, यानी 9600 गुने 9 साल है और इधर 9% है बटा 100, 0 कट जाएगा, यानी 9 9 जा 81, 81 और 96 जा कितना होता है? 81 और 96 जा गुना करना होगा यार। 81 और 96 जा कितना होता है? 6 का 6, 8 6 के 6 8 कितना होता है? 72, 8 6 के 25 40, 8 6 के 48, 8 6 के 48 होता है, 48 होता है। ठीक है, 6 का 6, 8 का 16 24 32 40, 8 6 के 48, 48 होता है, गुन्ने 9 का 9, 9 8 72। भाई हम वैसा बना रहे जैसे एग्जाम में बनाते हैं। ठीक है, पहले से कोई कहीं लिखा हुआ नहीं है। 6 और इधर कितना? 8 का 8 16 16 1 17 का 7, 4 5 6 और 1 7 और इधर 7, यानी 7776 आया। ठीक है, ये क्या आया? SI आया। ये क्या निकल के आया? SI निकल के आया। आपसे अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस SI होता है। प्रिंसिपल कितना दिया था? 9600 और इधर कितना आया? 7776 आया। जोड़ दीजिए सबको, 6 7 और 6 12 12 1 13, 7 का 7 14 15 16 16 1 17, यानी ये वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा था, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा एग्जाम में, जल्दी बनाना होगा। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट आपका जीके